भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता का, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये साधारण ज्ञान और दिव्य ज्ञान में अंतर क्या है। साधारण ज्ञान है कि जो हमारे मन और इंद्रिय द्वारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो हम अपने माइंड सेंसेस से एक्वायर करते हैं, उसको साधारण ज्ञान कहते हैं। मटेरियल नॉलेज, भौतिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान हम इस भौतिक जगत में लेके प्रकट नहीं होते हैं, जन्म से अज्ञानी होते हैं। और जो कुछ भी हम सीखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जो कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, मन में सोचते हैं, जिन बातों की हमें समझ होती है, तो उसी प्रकार हमारा मटेरियल नॉलेज बढ़ते जाता है। जो भी हम पढ़े हैं, जो सुने हैं, सीखे हैं, तो मटेरियल नॉलेज उसको कहते हैं, भौतिक ज्ञान। और इस शरीर के नष्ट होने के बाद यह भौतिक ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तो वह है मटेरियल नॉलेज, ऑर्डिनरी नॉलेज या साधारण नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है? दिव्य ज्ञान। दिव्य मतलब यह होता है कि साधारण, ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म ऊपर। इसलिए जब भगवान अपने बारे में अब अर्जुन को बताना शुरू किए हैं, हम लोग जैसा कि भगवत गीता के शुरू में ही चर्चा कर चुके थे कि भगवत गीता में मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट की व्याख्या हुई है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो उसमें एक सब्जेक्ट है ईश्वर, यानी भगवान। तो अभी तक हम लोग जीव के बारे में जान चुके हैं, आत्मा के बारे में, कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं।
और आत्मा के विभिन्न लक्षण क्या हैं, आत्मा को कैसे समझेंगे। उसके बाद कर्म के बारे में भी चर्चा हो चुकी है कि कर्म योग क्या है, कौन सा कर्म करने से हम भगवान को पा सकते हैं, मन इंद्रियों को कैसे संयम में किया जाए। तो जिस व्यक्ति में यह योग्यता हो जाती है कि वह अपने मन इंद्रिय को संयम करे, रेगुलेटेड लाइफ जिए और आज्ञाकारी बने, श्रद्धावान बने, तो उसकी यह मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यह योग्यता है कि वह दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो अब भगवान अब अपने बारे में बताना शुरू किए हैं। आत्मा के बारे में हो गया, कर्म के बारे में हो गया, अब भगवान अब अपने बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, जिसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। तो अपने बारे में भी कई तरीके से बताया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो जस्ट इतना भी कह सकता है कि मेरा नाम ये है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं इस डिवीजन में काम करता हूँ। तो ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत थोड़ा सा। और डिटेल में जाएंगे, उनके और क्लोज जाएंगे, आप किस एरिया में काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या आपके पास फैसिलिटी है, आपका घर कहाँ है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, आपके लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। तो ये सब दिव्य ज्ञान में डिटेल है। तो स्टार्टिंग में भगवान ने थोड़ा सा बता दिया। विजिटिंग कार्ड भी जैसे किसी से मिलना नहीं होता है और उसके बारे में जानना होता है, तो एक जस्ट विजिटिंग कार्ड ऑफिशियल जानकारी भी थोड़े से मिल जाता है। तो विजिटिंग कार्ड से जो हमें नॉलेज मिलता है वो बहुत थोड़ा सा है। और जितना ही हम क्लोज जाते हैं, जितना ही क्लोज जाते हैं, उतना हमें नॉलेज और ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। स्टार्टिंग में बहुत ब्रीफ में थोड़ा सा बताया है भगवान गीता में, और डिटेल में जाइए तो भक्ति योग बताए हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। और डिटेल में जाइए तो श्रीमद् भागवतम में और विस्तार से है, भगवान क्या लीला करते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या करने से भगवान खुश होंगे। भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे ऐसे जो ग्रंथ हैं उसमें बहुत डिटेल में। तो कंक्लूजन यह है कि मोर यू गो क्लोजर टू गॉड, मोर इट विल बी रिवील्ड। और इसका कोई अंत नहीं है दिव्य ज्ञान का, ना ही इसका आदि है ना अंत है। जितना आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान उतना ही हमारे हमें हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इस तरह से हूँ। इसी कारण से जितने आध्यात्मवादी हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं भक्तजन, तो सभी के रियलाइजेशन अलग अलग होते हैं भगवान के लिए, उनकी शरणागति के हिसाब से। जो जितना आगे है तो उसके हिसाब से भगवान उसको अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं इस तरीके से हूँ। आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, भगवान प्रकट करते हैं। इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण नॉलेज वो है जो हमारी मटेरियल सेंसेस से एक्वायर करते हैं, और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वो है, दिव्य ज्ञान वो है जो भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हृदय में प्रकट करते हैं, उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। यही फंडामेंटल डिफरेंस है। तो यहाँ से शुरू होता है चतुर्थ चौथा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान वाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम्, विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम्, विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या, भगवत गीता योग विद्या है, और अव्ययम, यहाँ शब्द आया अव्ययम। अव्यय का अर्थ होता है कि जिसका व्यय नहीं होता है, जो कभी नष्ट होने वाला ज्ञान नहीं है, यह अमर ज्ञान है। इसका उपदेश सबसे पहले भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था।
तो अर्जुन से पहले भगवान यह ज्ञान सूर्यदेव को सुनाए थे इस युग के प्रारंभ में। और उसके बाद विवस्वान, मनुष्यों के पिता, विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को सुनाया। विवस्वान के पुत्र हैं मनु महाराज। और मनु इक्ष्वाकु को यह उपदेश दिए। एक्चुअली इक्ष्वाकु महाराज भगवान श्री राम के पूर्वज थे और अयोध्या के राजा थे, सूर्यवंशी। इक्ष्वाकु महाराज भगवान श्री राम के पूर्वज थे और अयोध्या के राजा थे। पहले के राजा राजर्षि होते थे। राजर्षि का अर्थ है कि राजा होते हुए भी, राजकाज करते हुए भी, अपने सभी कर्तव्य करते हुए भी धन में, बड़े पद में, पोजीशन में आसक्त नहीं होते थे। कभी धन का अहंकार नहीं होता था, कभी अपने पद का अहंकार नहीं होता था। अपना कर्तव्य समझकर, भगवान की सेवा समझकर धर्म परायण रहते थे। तो ऐसे राजाओं को राजर्षि कहा जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान मैं विवस्वान को सुनाया, विवस्वान ने मनु को सुनाया और मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। तो भगवत गीता ऐसा नहीं है कि केवल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही सुनाए थे कुरुक्षेत्र में। इसके पहले श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य, फर्स्ट डिसाइपल सूर्यदेव हैं। उनको भगवान ने त्रेता युग में यह ज्ञान दिया था। और त्रेता युग में भगवान दिए थे, आप ये गिनती कर सकते हैं, ईयर में लिखा गया है, दीज मेनी ईयर्स, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इतना ईयर्स पहले त्रेता युग में। उसके बाद सूर्यदेव ने मनु को सुनाया। मनु का अर्थ है जो सभी मनुष्यों को जन्म दिए हैं। जब वैदिक सृष्टि होती है तो मनु से उत्पन्न होते हैं मानव। तो मनु महाराज की सृष्टि कभी ब्रह्मा जी से होती है और कभी सूर्यदेव से। सूर्यदेव के पुत्र हैं मनु। तो मनु से सभी मनुष्य उत्पन्न होते हैं। और मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। तो इक्ष्वाकु महाराज भी त्रेता युग में रघुवंश में राजा थे। और इक्ष्वाकु के बाद यह ज्ञान परंपरा में आगे बढ़ा, गुरु शिष्य परंपरा में। तो यह बात यहाँ समझने का है, बहुत जरूरी। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालिनेह महता योगो नष्ट परंतपः। यह भगवत गीता का ज्ञान, इसको विज्ञान कहा गया है, दिव्य ज्ञान को। विज्ञान का अर्थ है कि प्रैक्टिकल नॉलेज। यह परम विज्ञान कैसे प्राप्त होता है? एवं परंपरा प्राप्तम, यह हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त होता है। ये भगवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं है कि अब अपने मन से हम इसकी व्याख्या करें। इन श्लोकों को तोड़ मरोड़ के बहुत लोग अलग अलग तरीके के अर्थ निकालते हैं। तो वो अर्थ, ऐसा एक्सप्लेनेशन और व्याख्या प्रामाणिक नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि उससे कोई भक्त ना बने, भगवान में प्रेम ना बढ़े। लेकिन प्रामाणिक व्याख्या वही है। भगवत गीता का पर्पस ही है कि मनुष्य अपने भगवान के साथ भूले हुए संबंध को फिर से याद करे और भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान का भक्त बने, भगवान से प्रेम करे, भगवान के आदेशों को समझे, सदाचार धर्मार्थ जीवन बिताए। तो यह प्रामाणिक टीका है, प्रामाणिक व्याख्या है भगवत गीता की। और अपने मन से मेंटल कॉन्कॉक्शन, शिला प्रभुपाद कहते थे कि मेंटल स्पेकुलेशन और मेंटल कॉन्कॉक्शन से यदि भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट किया जाए तो इसी कारण से सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। यह परंपरा, भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में, ध्यान से पढ़िए, यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया।
और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से ग्रह समझा। परंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, नष्ट हो गई। स काले नेह महता, महता काल बीत गया। महता मतलब बहुत लंबा समय बीतने के बाद यह यथा रूप में विलुप्त हो गया। जो वो नष्ट परंतप, एज इट इज नहीं रह गया। क्यों एज इट इज नहीं रहा? देखिए, परंपरा सिस्टम यही होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने से अज्ञान चला, भगवान ने किसी को सुनाया, तो वह व्यक्ति एज इट इज, बिना परिवर्तन किए, बिना चेंज किए, अपने शिष्य को बता दे। फिर वह व्यक्ति बिना परिवर्तन किए, बिना कोई चेंज किए, अपने शिष्य को बता दे। तो इस तरह से यह गुरु परंपरा में आगे बढ़ता है। लेकिन उसी बीच में यदि कोई उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले, परिवर्तन कर ले, तो कई बार हमारे मन में जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं वे ज़्यादा समझ पाएंगे कि जब हम कोशिश करते हैं भगवत गीता के आदेशों को, एक शुद्ध भक्त के आदेशों को पालन करने के लिए, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में ये तो हाईएस्ट चीज़ है, तो इतना आसान नहीं है, डिफिकल्टीज तो आती है। और जब हम प्रयास करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि हम भगवान के खुशी के लिए कर रहे हैं। तो कभी कभी जब हम एज इट इज पालन नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो धीरे धीरे इसका इसेंस खत्म हो जाता है लंबे समय में। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले मैंने सूर्य देव को सुनाया था, लेकिन जब बहुत लंबा समय बीता तो यह ज्ञान नष्ट हो गया। जो को नष्ट परंतप। तो इसलिए उसको फिर से जागृत करने के लिए, रिवाइव करने के लिए मैं दोबारा से सुना रहा हूँ। तो इसी में भगवान के अवतार का कारण छिपा हुआ है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? इसी तरह जब भगवत गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान इस धरती पर लुप्त हो जाता है, तो भगवान कभी स्वयं आते हैं और कभी कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को, अपने शुद्ध भक्तों को भगवत धाम से, अपने वैकुंठ जगत से भेजते हैं कि जाओ भगवत गीता का प्रचार करो, सबको बताओ। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। यह पुरातन ज्ञान है। पुरातन का अर्थ होता है कि अनादिकाल से है। परंतु ये रहस्य है, रहस्य मतलब मिस्टीरियस है। स्पिरिचुअल लाइफ आप फॉलो करेंगे तो, भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस कैसे है? इसका रिजल्ट मिस्टीरियस होता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऐसी होगी जीवन में जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो अच्छी चीजें हो जाती है, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हे एतद उत्तमम। यह उत्तम ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो अर्जुन अभी तक श्री कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड मान चुके हैं, सो वो कह रहे हैं कि शरणागत हो चुके हैं। तो यही योग्यता है। जब कोई व्यक्ति, आगे अर्जुन ने पूछा है कि भगवान यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, तो भगवान बताए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी योग्यता क्या है। योग्यता यही है कि जो व्यक्ति भगवान के बातों में, भगवत गीता की बातों में पूरा पूरा विश्वास करे, श्रद्धा रखे। और अर्जुन भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण को भगवान मानते थे। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं। जब भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, यह ज्ञान बहुत पहले मैंने सूर्यदेव को सुनाया था, और उसके बाद जब धीरे धीरे यह परंपरा में नष्ट हो गया, विलुप्त हो गया, तो मैं अब तुम्हें सुना रहा हूं। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया भगवान से। अर्जुन कहते हैं कि अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, कथम एतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव तो उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं। अपरम भवतो जन्म,
आपका जन्म तो अभी हुआ है, आप मेरे उम्र के बराबरी के हैं। भगवान श्री कृष्ण उम्र में लगभग अर्जुन के बराबर ही थे। युधिष्ठिर महाराज उम्र में बड़े थे श्री कृष्ण से। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि भगवान आप तो लगभग हमारे बराबरी के उम्र के हैं, और सूर्य देव तो बहुत दिन से हैं, परम जन्म विवस्वतः। सूर्य देव तो बहुत पहले के हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं। तो कथम एतत् विजानीय, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने पहले सूर्य देव को उपदेश किया था। अब ये प्रश्न, ये संशय कोई भी कह सकता है कि अर्जुन को ये संशय कैसे हो गया जब वो भगवान मान चुके हैं। एक्चुअल में अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन एक साधारण जीव, अज्ञानी जीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भगवान से उनके बारे में जानना चाहते हैं। इस प्रश्न को जब पूछे तो भगवान अब अपने बारे में बताना शुरू किए कि अर्जुन, एक साधारण जीव में और भगवान में क्या अंतर होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अर्जुन ये क्वेश्चन उठाए। तो अर्जुन का प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कैसे समझूं कि आपने पहले सुनाया था। मतलब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की है इन श्लोकों का। आप लोग पढ़ सकते हैं इस बुक में। बुक मुझे लगता है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में हमने शेयर किया है, तो आप लोग इसको पढ़िए। अर्जुन ये प्रश्न इसीलिए पूछे कि भगवान अपने बारे में बताएं कि भक्त श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भगवान अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता। ये बहुत समझने का चीज है कि मनुष्य में और भगवान में बहुत अंतर है। आजकल बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो प्रवचन करते हैं तो कहते हैं कि भगवान, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन भगवान बन जाएगा। तो कोई कहता है कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सबके अंदर भगवान है, अपने को ही भगवान मानो। लेकिन भगवत गीता के अनुसार यह कंट्राडिक्टरी है। भगवत गीता में क्लियर बताया गया है कि साधारण जीव और भगवान में बहुत अंतर है। पिछले अध्याय में चर्चा हुई थी कि साधारण जीव आत्मा भी इटर्नल है, ये भी सच्चिदानंदमय है, और भगवान भी इटर्नल है, भगवान भी सच्चिदानंदमय है। परंतु दोनों में अंतर है। जीव अणु है तो भगवान विभु है। जीव एक जस्ट स्पार्क है तो भगवान पूरे आग का लंप है। जीव यदि समुद्र का एक ड्रॉप है, ओशन, ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशन, समुद्र की महान जलराशि में एक बिंदु जीव है, एक एक ड्रॉप है। तो भगवान समुद्र के समान है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं और तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है सभी जन्मों के बारे में। दूसरा एक बात यह भी है कि कोई भी देवी देवता, कोई भी ज्योतिष, कोई भी प्रिडिक्ट करने वाला व्यक्ति, ज्योतिषाचार्य, वो थोड़ा समय आगे पीछे बता सकते हैं, लेकिन अनादिकाल से और अंत काल तक भगवान हमारे इटर्नल कंपेनियन हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं, और भविष्य में भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदय में ही रहते हैं परमात्मा के रूप में। और भगवान देखते रहते हैं, हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं। अच्छे बुरे जो भी हम कर्म करते हैं तो भगवान उसके साक्षी हैं। भगवान सब जानते हैं कि हमने क्या किया है, अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या प्लान बना रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भगवान कहते हैं कि हमें सच्चा सरल होना चाहिए। तो साधारण जीव के शरीर और आत्मा में अंतर है, यह पहले भी चर्चा हो चुकी है। थोड़ा सा आपकी समझ के लिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। साधारण जीव
में एक फिजिकल बॉडी होता है, मटेरियल बॉडी, जिसको हम दर्पण में देख सकते हैं, जिसमें जीनोम है मुख्य रूप से। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हमारी इंद्रियां हैं, शरीर के अंग हैं। यह फिजिकल बॉडी है। और दूसरा एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार होता है। और तीसरा एक एलिमेंट है जो स्पिरिचुअल लाइफ पार्टिकल, आत्मा है। तो मरने के बाद यह सूक्ष्म शरीर और आत्मा निकल जाता है और फिजिकल बॉडी यहाँ रह जाता है। तो शरीर अस्थाई है, आत्मा अमर है। तो साधारण मनुष्यों के लिए आत्मा शरीर छोड़ के एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जैसे ही देह नष्ट होता है तो पास्ट, पूर्व जन्मों की जो भी बातें हैं हमारे मेमोरी में नहीं रहती। कर्म जरूर अगले जन्म में जाते हैं, संस्कार जाते हैं, लेकिन इंसिडेंट सब भगवान भुला देते हैं, फॉर्मेट कर दिया जाता है। हमें अभी इस जन्म की भी सारी बातें याद नहीं रहती, कुछ कुछ याद रहती है। और पूर्व जन्म का तो कुछ भी याद नहीं रहता है मरने के बाद। लेकिन भगवान के केस में शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। भगवान का शरीर ही आत्मा है, पूरा शरीर सच्चिदानंदमय है, ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल। भगवान के लिए कोई फिजिकल मटेरियल बॉडी नहीं है, और कोई मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। पूरा शरीर उनका आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, इटर्नल है, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज। और उसमें मन, बुद्धि, अहंकार तो जीव में होते हैं, भगवान में भी वो आध्यात्मिक रूप में है। तो भगवान के चूंकि शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, मनुष्य के शरीर और आत्मा में भेद है। तो इसलिए मरने के बाद आत्मा निकल जाती है, शरीर छूट जाता है। भगवान का शरीर ही आत्मा है, यानी शरीर अलग से आत्मा नहीं है। भगवान के केस में एक लाइफ पार्टिकल नहीं चाहिए उनको जिंदा रखने के लिए। लेकिन मनुष्य, साधारण जीवों को जिंदा रहने के लिए एक लाइफ पार्टिकल चाहिए जो भगवान का अंश है। इसी कारण से भगवान के लिए कोई देहांतर नहीं होता। जब अलग से आत्मा है ही नहीं तो निकल के क्या जाएगा। इसलिए भगवान की मृत्यु नहीं होती। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, एपियर और डिसएपियर। जैसे सूर्य देव सुबह के समय प्रकट होते हैं पूर्व दिशा में, और शाम को पश्चिम दिशा के तरफ अस्त हो जाते हैं। तो जब सूर्यास्त हो जाता है तो उस समय भी सूर्य हैं, सूर्य मरे नहीं हैं। लेकिन हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी दृष्टि वहां तक नहीं जा सकती है जहां पे अभी सूर्य है। तो शास्त्रों में ऐसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्य प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान भी प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। और अप्रकट होने के बाद भगवान जब यहाँ नहीं रहते फिजिकली, तो भी भगवान हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। तो साधारण जीव सोल में और भगवान सुप्रीम लॉर्ड में अंतर है। इस एक टेबल में दिखाया गया है, ध्यान से आप समझ सकते हैं। कि साधारण जीव हमेशा फॉरगेटफुल नेचर होता है, भूल जाता है, क्योंकि उसका शरीर देहांतर होता है। कई बार भक्तों में यह प्रश्न होता है कि भगवान क्यों भुला देते हैं पूर्व जन्म की सारी बातें। एक कई बार भक्त लोग पूछते हैं, सब याद रहता तो कोई गलती ही नहीं करता। तो इसके बहुत कारण हैं। भगवान जो भी किए हैं सोच समझ के किए होंगे। लेकिन एक दो मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जाने अनजाने में यदि आपसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप किसी आपके सुहृद, वेलविशर के पास जाते हैं। मान लीजिए आप भगवान के ही पास गए, या अपने गुरु के पास गए जो आपसे प्रेम करते हैं, तो उनको बताए बहुत प्रेम से कि मुझसे गलती हो गई। तो क्या कहते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे का बात भूल जाओ और अभी एंथुजियास्टिक होके, उत्साहित होके अभी काम करो। तो यदि पूर्व जन्मों की सारी बातें याद हो तो मनुष्य के अंदर में गिल्ट फीलिंग इतना हो जाएगा, मैंने ये गलती किया, ये सही किया, ये गलती किया, कि फिर वो जी नहीं पाएगा। और मनुष्य का स्वभाव है कि हमेशा पास्ट, बीते हुए चीजों के लिए शोक करता है और भविष्य के लिए चिंतित रहता है। तो इसलिए भगवान भविष्य को भी नहीं बताते हैं और बीते हुए बातों को भी फॉर्मेट कर देते हैं, ताकि वो ना शोक करे और ना ज्यादा चिंता करे।
बस भगवान जीव को सोचते हैं कि तुम प्रेजेंट में रहो, अपना कर्तव्य जानो, क्या करना है उतना ही जानो। भविष्य जानकारी हो जाए तो फिर हम भविष्य के बारे में चिंता करते रहें, परेशान होते रहें। और पास्ट की सारी बातें जानकारी हो तो गिल्ट फीलिंग में दुखी होते रहे, मैंने ये किया, मैं बहुत बुरा हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ। और दूसरा ये भी एक कारण है कि जीव में राग द्वेष की स्थिति होती है। तो किसी को अपना मित्र मानता है, किसी को शत्रु मानता है। मान लीजिए एक ही परिवार में चाहे दो मित्र आपस में बड़ी खुशी खुशी से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या पता कि पूर्व जन्म में दुश्मनी रहा हो। तो भूल गए हैं तो अच्छा है ना, कि पुरानी बातें भूल के अभी तो अच्छा एक दूसरे से मिल के कर रहे हैं, खुशी खुशी भगवान के सेवा में है, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। और पूर्व जन्म की बात याद आ जाए कि अरे इसने तो मेरे साथ ऐसे किया था, तब तो तुरंत दुश्मनी बढ़ जाएगी। इसको जिंदा नहीं छोड़ना है, जरूर बदला लेना है। ये मेरे साथ पूर्व जन्म में धोखा किया था, ये छीन लिया। तो एक दो उदाहरण मैं दे के जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि लिविंग एंटिटी का इन्फेरियर नेचर है छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुख करना, लड़ाई करना, अननेसेसरी चीज़ों से डिस्टर्ब होना। इसी कारण से भगवान फॉरगेटफुल नेचर बनाए हैं कि जीव जैसे ही देहांतर होता है सारी बातें भूल जाता है। और इस जीवन में भी, ये तो पूर्व जन्म की बात हुई, इस जीवन में भी भगवान मनुष्य को फॉरगेटफुल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई, कोई नियर एंड डियर चला जाता है, मर जाता है। तो आज जितना दुख होता है उतना दुख कल नहीं रहता है। कल जितना दुख है उतना परसों नहीं रहता है। धीरे 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 जीव जीव जो है अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है, किसी किसी चीज में व्यस्त हो जाता है। भगवान हृदय में बैठे बैठे भुलाते रहते हैं उसको। भगवत गीता में भगवान कहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं कि मैं ही याद दिलाता हूँ और मैं ही भुलाता हूँ। तो फॉरगेटफुल नेचर भगवान इसलिए बनाए हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए तो यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट, उससे आप निकल सकते हैं। कई बार कुछ दिनों तक लोग बोलते हैं कि मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो उसको यही कहा जाता है कि कोई बात नहीं, धीरज रखो, थोड़े समय में सब भूल जाओगे। तो इसलिए जीव का फॉरगेटफुल नेचर है। और इसी कारण से अर्जुन भी भूल चुके हैं कि कई जन्म हुए हैं। और इस जन्म में भगवान गीता सुना रहे हैं, लेकिन भगवान को सब याद है कि पहले गीता किसको किसको सुनाए हैं। भगवान का है, ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग। भगवान के लक्षण हैं इटर्नल सच्चित आनंदमय बॉडी है। जीव के में बॉडी एंड सेल्फ इज नॉट आइडेंटिकल। शरीर और आत्मा एक नहीं है। आत्मा हटने के आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो मृत्यु हो जाती है। भगवान में शरीर और आत्मा एक ही है। जीव में देहांतर होता है, आत्मा में, भगवान में देहांतर नहीं होता। उनका दिव्य शरीर है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी। जीव में नो चॉइस ऑफ टेकिंग बर्थ। साधारण जीव में यह क्षमता नहीं होती कि वो अपने अनुसार अपना माता पिता चुन सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो सभी लोग चाहेंगे कि हमारा जन्म बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, बहुत अच्छे परिवार में हो, हमारे माता पिता बहुत धनी हो, सामाजिक दृष्टि से बड़े हों, सभी एमपी एमएलए हों। सभी ऐसा सोच सकते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हों। तो साधारण जीव में यह क्षमता नहीं है। ही हैज नो चॉइस ऑफ टेकिंग बर्थ। अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, धनी गरीब, माता पिता अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। परंतु भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान कैन अपीयर अकॉर्डिंग टू हिज स्वीट विल इन ए पर्टिकुलर फैमिली एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड। भगवान अपने इच्छा के अनुसार अपने माता पिता चुन सकते हैं। और किसके घर जन्म लेते हैं भगवान? अपने भक्तों के घर जन्म लेते हैं। कई बार श्रील प्रभुपाद जी से यह प्रश्न होता था कि प्रभुपाद जी, ये भगवान केवल भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं? तो भगवान प्रभुपाद जी कहे, क्योंकि भारत में ही भक्त हैं और उन भक्तों में एक माता पिता भगवान को मिल जाते हैं।
विदेश में तो कोई भगवान को भक्त बना, भगवान के इस तरह से क्वालिफाइड भक्त नहीं होंगे। और विदेशों में तो अब हुआ है भगवत गीता का प्रचार श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, लेकिन पहले तो ऐसे था ना कि गॉड इज ग्रेट, निराकार हैं, लेकिन भगवान को अपना पुत्र बनाना, भगवान से उस तरह से प्रेम करना, इस स्थिति तक किसी के मन में भावना हो, तब तो भगवान उसके घर जन्म लेंगे, प्रकट होंगे। तो भगवान फिर अगले श्लोक में कहते हैं कैसे अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा, अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। ये बात बहुत समझने का है कि भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता। वैसे दिखाई लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भगवान रामचंद्र रामनवमी के दिन प्रकट हुए, उनका अपीयरेंस डे मनाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि अपीयरेंस डे है, यानी प्रकट तिथि है, इसलिए भगवान अजन्मा है। यहाँ भगवान कहे हैं अजो अपि। यहाँ अज का अर्थ यह होता है कि जिसका जन्म ना हो, उसको संस्कृत में अज कहते हैं। तो अजो अपि, मैं अजन्मा हूँ, और भूता नाम ईश्वरो, सभी जीवों का मैं ईश्वर हूँ, और प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, संभवामि आत्म माया, अपनी योग माया से। भगवान कहते हैं मैं अपना दिव्य शरीर प्रकट करता हूँ इस भौतिक जगत में, दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो हम लोगों को जो भौतिक शरीर मिलता है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति प्रदान करती है। जैसी हम इच्छा करते हैं वैसा ही शरीर मिलता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा शरीर मिलता है, और फिर उसमें ऐसे स्वभाव होते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो मैं इसका थोड़ा सा और व्याख्या करना चाहूँगा कि भगवान जब इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, तो वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे होते हैं। कभी भी आप भगवान श्री कृष्ण या रामचंद्र जी के लीला में ये नहीं देखेंगे कि भगवान अब बीमार पड़ गए, उनको किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा, कहीं उनको किसी से मदद की जरूरत है, नहीं। और भगवान का कोई बूढ़ा पिक्चर भी आप नहीं देखे होंगे कि भगवान अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनको महाभारत जब हो रहा था, तो उस समय भगवान का बहुत उम्र था। भगवान के नाती पोता भी लगभग बूढ़े हो गए थे, लेकिन भगवान एकदम नव यौवनम च, 16-17 साल के बच्चे जैसे, 16-17 साल उम्र के एकदम नव यौवनम, नव यौवन का अर्थ होता है नई जवानी। तो भगवान श्री कृष्ण लगभग उस समय 100 बरस से ज्यादा हो चुके थे द्वापर युग में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था। यहाँ द्वारकापुरी में भगवान के नाती पोता पौत्र सब हो गए थे, लेकिन फिर भी भगवान का जो शरीर था दिव्य था। कभी भी भगवान वृद्ध नहीं होते, बूढ़े नहीं होते। तो यह समझना भी जरूरी है कि भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हैं, और कभी भी माया के बस में भगवान नहीं होते। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान भी तो अपने कर्म का फल भोगे ना, भगवान के जीवन में भी तो कष्ट आया। नहीं, वो तो भगवान स्वीकार करते हैं अपनी स्वीट विल से, इच्छा के अनुसार, और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। भगवान को प्रकृति, भगवान की माया फोर्स नहीं कर सकती कि आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। भगवान बाध्य नहीं है। यदि भगवान अपनी लीला में दिखा रहे हैं कि वे कुछ कष्ट उठा रहे हैं, कुछ उनके जीवन में कठिनाइयां हो रही है, तो इसका मतलब है कि भगवान कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं उस लीला से। तो इस तरह से भगवान के दिव्य गुण है, दिव्य कार्य है। दिव्य कार्य ये भी है कि भगवान एक साधारण व्यक्ति जैसे कार्य करके भी मनुष्यों को सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे आप काम करें। जैसे भगवान ने कभी विवाह किया, भगवान के लिए कोई विवाह की आवश्यकता नहीं है। ये तो मनुष्यों के लिए है जो शरीर के लेवल में हैं, उनको रेगुलेटेड लाइफ जीने के लिए विवाह की आवश्यकता है, नहीं तो पाप कर बैठेंगे।
और विवाह करेंगे तो धर्म से रह सकते हैं। भगवान के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि भगवान तो परब्रह्म है। वो सबके मालिक हैं, सबके पिता हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। भगवान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो हाथ से उठाएंगे तभी खाएंगे। भगवान केवल देखने मात्र से खा सकते हैं, सभी अंगों से सभी अंगों का कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान सभी अंगों से सभी अंगों का कार्य कर सकते हैं, तभी तो मंदिर में भोग लगाते हैं, तो केवल देखने मात्र से भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए दिव्य कर्म है। और भगवान जब अवतार लिए इस भौतिक जगत में, तो भगवान बड़े बड़े दिव्य कर्म करके एग्जाम्पल सेट किए। जैसे एक सबसे हाथ में सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठ उंगली, उस उंगली पे भगवान इतना बड़ा पहाड़ गोवर्धन उठा लिए जब 7 वर्ष के थे। आजकल भी इस कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का अवतार हूँ, कई लोग कह देते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि पहाड़ तो पहाड़ है, एक छोटा सा ईंट भी उठा के दिखाओ अपनी उंगली पर, तब माना जाएगा कि तुम भगवान हो। और भगवान रामचंद्र थोड़ा सा क्रोध किए, केवल अपनी आंखों से क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र में देखे, तो समुद्र का पानी पूरा गर्म हो गया, खौलने लगा। और समुद्र के सभी जीव निकल निकल के व्याकुल होकर बाहर निकलने लगे, पर टेम्परेचर बढ़ गया। अंत में समुद्र को शरणागत होना पड़ा, और पुल बनाने के लिए मदद किए भगवान को, भगवान रामचंद्र की लीला में। आजकल के लोग जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो वह अपनी दृष्टिपात से समुद्र जैसी महान जल राशि तो छोड़ दीजिए, एक छोटे से लोटा में भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें, तब माना जाएगा कि हाँ थोड़ी सी शक्ति है आप में। तो इस तरह से भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो दिव्य कर्म करके दिखाते हैं। और दिव्य कर्म बताता हूँ श्री कृष्ण के। एक बछड़ा जब गाय का दूध पीता है, तो कितना मजा आता है उसको, कि उसको जब रस्सी पकड़ के बच्चे गांव में खींचते हैं, तो उसका अटेंशन कहीं और नहीं जाता है, उसका ध्यान केवल माँ का दूध पीने में उसको मजा आता है। सबसे ज्यादा टेस्ट एक बछड़े को अपनी माँ का दूध पीने में है। लेकिन जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, वृंदावन के गलियों से गुजरते थे, तो वृंदावन के बछड़े अपनी माँ का दूध पीना छोड़ के श्री कृष्ण का मुख कमल दर्शन करते थे। इसका मतलब है कि भगवान के दर्शन में उससे ज्यादा टेस्ट है, ज्यादा आनंद है। और भगवान रामचंद्र एक साधु के भेष में, तपस्वी के भेष में, जब दंडकारण्य में जंगल में घूमते थे चित्रकूट में, तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी रुक के भगवान का दर्शन करते थे। वृक्ष और लताएं भी भगवान से आकर्षित हो जाते थे, इतने सुंदर हैं भगवान। तो ये सब भगवान के ऐश्वर्य हैं, दिव्य कर्म है जो साधारण जीव नहीं कर सकता है। समस्त जीवों का भगवान पालन करते हैं। तो इस दिव्य ज्ञान में ईश्वर और जीव में बहुत अंतर बताया गया है। साधारण जीव है, और भगवान भगवान है। भगवान की तुलना साधारण जीवों से नहीं की जा सकती। जैसे मैं बताया कि जीव और भगवान में अंतर वही अंतर है जो एक समुद्र में और एक पानी के ड्रॉप में है, अग्नि में और एक स्पार्क में अंतर है। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि वे क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में, क्या उनको कमी है, क्या वैकुंठ में किसी चीज की कमी है, क्या आध्यात्मिक जगत को छोड़ के इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान बता रहे हैं इसका कारण 7वें श्लोक में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, यहाँ भारत शब्द अर्जुन के लिए आया है, भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अवतार लेता हूँ। तो धर्म की ग्लानि का अर्थ यही है कि जब लोग धर्म का पालन नहीं करते, भगवत गीता का ज्ञान कम हो जाता है, शिक्षाएं मिट जाती है,
लोग पाप कर्मों में लग जाते हैं, आसुरिक लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो उस समय भगवान कभी स्वयं आते हैं और कभी कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि अपने भक्तों को भी भेजते हैं। और भी डिटेल में मैं बताऊंगा आप लोगों को अगले क्लास में कि भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं। वे तो केवल राक्षसों का वध करना होता तो वो तो किसी से भी करा सकते हैं, इच्छा मात्र से असुरों को मार सकते हैं। एक साधारण भगवान का कोई भक्त केवल हनुमान जी को भेज दें तो सब राक्षसों का वध कर देंगे। तो भगवान केवल राक्षसों के वध से ही धर्म की स्थापना नहीं होती है। धर्म की स्थापना वास्तव में होती है इस दिव्य ज्ञान, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों के शिक्षाओं को एस्टेब्लिश करके धर्म का प्रचार होता है। तो अगले श्लोक में भगवान कहे हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। परित्राणाय साधूनां, साधु जनों, भगवत भक्तों का रक्षा करने, उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, विनाशाय च दुष्कृतां, और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ ये प्रश्न जो मैं बता रहा था कि असुरों का विनाश और भक्तों का रक्षा, ये तो भगवान कोई भी कर सकता है। किसी देवता को भगवान एम्पावर कर दे तो कर लेगा, या हनुमान जी या कोई दूसरे अवतार भी भगवान के आए, नरसिंह देव जैसे आए तो हो सकता है ये काम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष जो सभी अवतारों के आदि हैं, ओरिजिन हैं, वे पर्सनली क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं, संक्षेप में आपको बताता हूँ, कि लॉर्ड एग्जिबिट्स हिज ट्रांसेंडेंटल बर्थ एंड एक्टिविटीज, अपना दिव्य लीला करने के लिए आते हैं इस भौतिक जगत में, कि उन्हीं लीलाओं को डिस्कस करके सुन के यहाँ के जो लोग हैं भगवान से अट्रैक्ट होंगे और इस जन्म मृत्यु में संसार से छूट के भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे। कृष्ण एक्चुअल में सबके पिता हैं, सभी जीवों के पिता हैं। तो भगवान चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में मैं आके ऐसी मधुर लीलाएं करूं, अपने भक्तों को अट्रैक्ट करूं, और यहाँ से जो माया में फंसे जीव हैं उनको लेके अपने पास जाऊं। तो दिव्य कर्मों के बारे में भगवान बताए हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म इस प्रकार दिव्य हैं, ये साधारण नहीं है। और इस बात को जो व्यक्ति समझ लेता है वह देह त्याग करने के बाद मुझे, मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। नैति माम एति सो अर्जुन, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति। देह त्यागने के बाद दोबारा उसका जन्म नहीं होता है, और वो कहाँ चला जाता है? सनातन धाम वैकुंठ लोक में भगवान के पास चला जाता है। तो वहाँ वैकुंठ लोक के बारे में बताया गया है कि वहाँ इटर्नल लाइफ है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई रोग शोक नहीं है, हम भी हमेशा यंग रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। तो एक्चुअल जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वही है, वही हमारा घर है। यहाँ हम विदेश में रह रहे हैं, यहाँ हम ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ कष्ट है। तो ये भगवत गीता का पर्पस है। भगवान बारंबार बोले हैं कि भगवत धाम कौन प्राप्त करता है। शिला प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों से प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक कौन है। तो अलग अलग शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिया। कोई कहा कि ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ऐसे ऐसे बहुत श्लोक कोट किए। लेकिन अंत में श्रील प्रभुपाद जी कहे नहीं, भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है चौथे अध्याय का 9 नंबर श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः। क्योंकि तत्वतः, तत्वतः का अर्थ है कि एक्चुअल में स्पिरिचुअली इसके पीछे तत्व क्या है, जो व्यक्ति समझ ले वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। तो यह श्लोक जो हम अभी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में और विस्तार से चर्चा अगले क्लास में होगी। हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।